मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो। ऐ मेरे बंदो मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो। ऐ मेरे बंदो मैं रोज़ा रखता हूँ तुम भी रोज़ा रखो। लेकिन जब बात आई मेरे और तुम्हारे नबी की, जब बात आई प्यारे प्रॉफिट की, जब बात आई अब्दुल्ला के लख्त जिगर की, जब बात आई आमना के नूरे नज़र की, जब बात आई फातिमा के बाबा की, जब बात आई हसनैन करीमैन के नाना जान की, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के 22 पारे में इरशाद फरमाता है, ऐलान करता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद भेजा करो। पता चला नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, ज़कात का अदा करना भी इबादत है, खाने काबा का तवाफ़ करना भी इबादत है, वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करना भी इबादत है। तमाम तर इबादतों में सबसे अफजल नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, रोज़े महशर के जा गुदाज बुवद अव्वली पुरसिशश नमाज बुवद। लेकिन आप में यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, हमने नमाज इशा को पढ़ा है, नमाज मगरिब को पढ़ा है, नमाज असर को पढ़ा है, नमाज ज़ोहर को पढ़ा है, नमाज फज्र को पढ़ा है। हम और आप नमाज इशा पढ़ के आए हैं। क्या इस महफिल में कोई बंदा ऐसा है जो ये कहे, ऐ मौलाना मैं नमाज इशा पढ़ के आया, मेरी नमाज इशा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? है कोई ऐसा बंदा जो ये कहता नजर आए, मैंने नमाज मगरिब को पढ़ा, नमाज मगरिब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? ये मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते उलमा या ये कहते नजर आएंगे, हमने नमाज इशा को पढ़ा है, नमाज इशा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? हम में से हो या आप में से हो या खवातीन से हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज हो, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने नमाज इशा को पढ़ा, मेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। मैंने रोज़ा रखा, रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। मैंने हज किया, हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। मैंने ज़कात को अदा किया, ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। मैंने खाने काबा का तवाफ़ किया, मेरा तवाफ़ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। मैंने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक किया, मेरा ये हुस्न सलूक, मेरा ये नेक अमल, मेरा ये अच्छा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। कोई ये बंदा दावा नहीं कर सकता। लेकिन ऐ लोगों, हाँ हाँ मैं तुम्हें एक ऐसा अमल, एक वजीफ़ा ऐसा बताता हूँ कि जब बंदा उसको कर लेता है, अल्लाह उसके अमल को कबूल कर लेता है, उसके वजीफे को कबूल कर लेता है। ये बात मेरी नहीं, बात नबी जी आखिर ज़मा की है। जुबान मेरी है, फरमान नबी ये कौनैन का है। किस नबी का फरमान? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नबी कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं कि जो अल्लाह की जानिब से इन पर वही नाजिल की जाती है। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं है। जमीन फट सकती है, आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है, ये तनावर दरख्त हट सकते हैं, कायनात का निजाम दिरहम बरहम हो सकता है, लेकिन जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो फरमान बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। गोया कि कुरान ये वही है जो अल्लाह की जानिब से नबी जी आखिर ज़मा पर नाजिल किया गया है। गोया कि जुबान नबी की होती, बात अल्लाह की होती। नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि जब बंदा सिद्क दिल से मेरी बारगाह में एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़े हुए दरूद को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। नबी फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती फ़इन्न सलातकुम यौमल क़ियामति अलैया नूरुल लकुम। ऐ मेरे सहाबा, अपनी मजलिसें सजाया करो, अपनी मजलिसें सजाकर मुझ पर दरूद पढ़ा करो। कल क़यामत के दिन यही पढ़ा हुआ दरूद तुम्हारी नजात और तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। एक साइंटिस्ट जो दुनिया की किताबों को पढ़ता है, जो दुनिया की सैर करता है, दुनिया में घूमता है, दुनिया की तमाम तर किताबों का मुताला करता
आता है जब उसने कुरान को पढ़ा, हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ा और उसकी आयत कुरान की इस आयत पर पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु इला आखिर, तो वो कहता नजर आता है द बेस्ट एक्टिविटी इन द वर्ल्ड इज टू सेंड ब्लेसिंग ऑन अवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के एक मुकद्दस वली हैं हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली, वो अपने घर से निकले, दरिया से सहरा में पहुंचे, जंगल में पहुंचे, बयाबान में पहुंचे। जब वो बयाबान में पहुंचे उन्हें प्यास लगी, उन्हें प्यास की ख्वाहिश हुई और उन्हें वुज़ू और गुस्ल की हाजत हुई। जब उन्हें वुज़ू और गुस्ल की हाजत हुई, आज की तरह पानी की फरावानी नहीं थी, आज की तरह पानी का इतना एहतमाम और इंतजाम नहीं था। वो आगे बढ़े, उन्होंने क्या देखा कि वुज़ू और गुस्ल की हाजत है लेकिन वुज़ू करने के लिए पानी नहीं है, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है, ना पानी ना पिया जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन पानी से वुज़ू नहीं होगा तो अल्लाह की इबादत कैसे होगी, वुज़ू नहीं होगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। वो बड़े परेशान हुए, थोड़ा और आगे बढ़े, पानी मयसर नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा, वक्त गुजरता चला गया, वक्त निकलता चला गया, आप परेशान होते चले गए। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपको पानी का एक कुआं नजर आया, आप कुएं के करीब गए तो आपने क्या देखा, कुआं तो है, पानी भी है, लेकिन कुएं से निकालने के लिए पानी के लिए डोल और रस्सी की जरूरत है। पानी बगैर डोल और रस्सी के बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए कि पहले के जमाने में लोग आज की तरह पानी उनके पास में नहीं था, कुओं से पानी लाते थे, बड़ी मशक्कतें, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली ने देखा कुआं तो है लेकिन डोल और रस्सी की जरूरत है। आप और आगे बढ़े, डोल और रस्सी को तलाशना शुरू किया, डोल और रस्सी को ढूंढना शुरू किया, आपको नजर नहीं आया। आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको एक कुआं और नजर आया कि जिस कुएं से एक मकान मिला हुआ है और उस मकान की छत पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। आप जैसे ही परेशान हुए, उस बच्ची ने आपको आवाज दी, आवाज देकर के कहा, ऐ बाबा क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। तो हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली कहते हैं, ऐ बच्ची मैं परेशान इसलिए हूँ कि मुझे पानी चाहिए था लेकिन पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी चाहिए। बच्ची ने कहा, मा इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है। हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली ने कहा, मेरा नाम सुलेमान बिन अल जज़ोली है, मैं फुला जगह से आ रहा हूँ, फुला जगह जा रहा हूँ। बच्ची मुस्कुराने लगी, बच्ची के चेहरे पर तबस्सुम जाहिर हुआ। हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली ने कहा, ऐ बच्ची ये तो बता तू हंसती क्यों है। हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली से वो बच्ची कहती नजर आती है, ऐ बाबा आप वही सुलेमान बिन अल जज़ोली हो जिनका लोग तज़किरा करते नजर आते हैं, जिनकी नमाजों की बात करते नजर आते हैं, जिनका जिक्र खैर करते नजर आते हैं। ये सुलेमान बिन अल जज़ोली कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि हमारे और आपके ज़माने में किसी जगह पर अगर ताजुश शरिया तशरीफ ले आते हैं, किसी जगह पर ख़ानदान आला हजरत का चश्मो चिराग आ जाता है तो हम उनके दीदार के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, उनके नाम पर मजमा इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से लोग हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली को देखने के लिए, उनके दीदार के लिए कसरत से जमा होते, उनके दीदार के लिए, उनकी बारगाह से फैज़ पाने के लिए दूर दराज का सफर करके आते थे। बच्ची मुस्कुराने लगी, बच्ची कहने लगी, आप वही हो ना जिनका जमाने में तज़किरा होता है, आप वही हो ना जिनका जमाने में जिक्र होता है, जिनके नाम का डंका बजता है, और आपसे इतना भी नहीं आता कि आप कुएं से पानी को निकाल सकें, आपसे इतना भी नहीं आता कि आप कुएं से पानी को बाहर कर सकें। हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली ने कहा, ऐ बच्ची ये तो मुझसे नहीं आता, ये काम मुझसे नहीं होता, ये काम तू करके दिखा दे। अब जरा तवज्जो को करीब कीजिए। बच्ची ने कहा, ये काम मैं करके दिखाऊं। अब जरा सुनिए, बच्ची अपने घर की छत से उतर करके आई, कुएं के करीब आई और कुएं के करीब आकर के बच्ची ने अपना थूक, अपना लुआब कुएं में डाल दिया। तारीख बताती है, तारीख के औराक गवाह है, दलाइलुल खैरात शरीफ में हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली इस वाक़ये को नकल फरमाते हैं। ये दलाइलुल खैरात शरीफ छोटी सी किताब है लेकिन अरबी में है, दरूद शरीफ की फजीलत पर है। जिस किताब को आला हजरत ने पढ़ा है, जिस किताब को सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने पढ़ा है, जिस किताब को वक्त के बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा है, अरबी में है। ये किताब है तो छोटी लेकिन इसका मकाम बहुत बुलंद बाला है। हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली उसी किताब में इसको तहरीर फरमाते हैं
बच्ची घर से उतर के नीचे आई, नीचे आकर कुएं के करीब आई और कुएं के करीब आकर उसने अपना थूक कुएं में डाल दिया। जैसे ही उसने अपना थूक कुएं में डाला, तारीख बताती है कुएं से पानी का चश्मा निकल करके जारी हो गया, कुएं से पानी बाहर आ गया। कुएं से जैसे ही पानी बाहर आया, हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली ने बच्ची के दामन को थामा, बच्ची के दामन को पकड़ा और दामन पकड़ करके बच्ची से कहने लगे, ऐ बच्ची ये तो बता, सफा मरवा की सही मैंने की है, खाने काबा का तवाफ मैंने किया है, नमाज में पढ़ता हूँ, रोजा मैं रखता हूँ, ज़कात मैं अदा करता हूँ, खाने काबा का तवाफ मैं करता हूँ, मक्का की गलियों की सैर मैंने की है, मदीना शरीफ की सैर मैंने की है, रोज़े रसूल को मैंने देखा है। ये मकाम मुझे ना मिला, ये मकाम तुझे कैसे मिल गया? क्या तू बहुत नमाज पढ़ती है? क्या तू बहुत रोजा रखती है? क्या तू बहुत ज़कात देती है? क्या तू बहुत अमाल सालिहा करती है? बीमा हजरत सुलेमान बिन अल जज़ोली बच्ची से कहते नजर आते हैं, ऐ बच्ची ये तो बता, ये मकाम तुझे कैसे मिला, ये रुतबा तुझे कैसे मिला? अक़समतु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा, इस मकाम पर तू कैसे पहुंची? तो बच्ची कहती नजर आती है, ऐ बाबा ये पूछना चाहता है ये मकाम मुझे कैसे मिला? तो सुन, मैंने ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी, मैंने रोजा नहीं रखा, मैंने ज़कात अदा नहीं की, मैंने मक्का की गलियों की सैर नहीं की, मैंने मदीना की गलियों की सैर नहीं की, मैंने रोज़े रसूल को नहीं देखा, मैंने खाने काबा का तवाफ नहीं किया, मैंने खाबा काबा की ज़ियारत नहीं की। सुलेमान बिन अल जज़ोली बच्ची का दामन थाम कर कहते हैं, ऐ बच्ची ये बता, ये मकाम कैसे मिला? तो बच्ची बोलती नजर आती है, कहती नजर आती है, बिकसरत सलाती अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम मुझे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ने की वजह से मिला है, ये मकाम मुझे दरूद की वजह से मिला है। जब बात दरूद और सलाम की आती है तो फिर तेवर खास की सरजमीन पर बैठकर बच्चा बच्चा ये कहता नजर आएगा कि जब बात मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ने की आएगी तो हम फिर सलाम उसी अंदाज में पढ़ेंगे जिस अंदाज में बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया है। बरेली के इमाम पढ़ करके गए हैं, बरेली के इमाम बता करके गए हैं। फिर सुन्नी मुसलमान आला हजरत की जुबान में सलाम पढ़ता नजर आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यार इलम ताजदारे हरम नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया मुझे बैरे समाअत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो तेवर खास की सरजमीन पर बैठकर इस अजीम शान तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वाला बच्चा बच्चा ये जवाब देता नजर आएगा। जब सलाम पढ़ने की बात आएगी, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, हजार मरतबा नहीं, लाख मरतबा नहीं, बल्कि जो बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया है, बरेली का इमाम कहता है जब सलाम पढ़ने की बात आए तो एक मरतबा, दो मरतबा, हजार मरतबा, लाख मरतबा नहीं, बल्कि पढ़ते चले जाओ। कावे के वदरूद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताइबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, सबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती शारिक रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम पढ़ता नजर आएगा, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम जीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और एक शायर तो बोलता है, अभी आपने वसीम भाई से बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने हैं, लेकिन शायर कहता है दरूद का मकाम ये है कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दरूदों का मदीने में जो
तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी मुसल्ले में भी चीनी की पुड़िया भेज देता है और खुदा बरकत देता है, खुदा बरकत देता है उस बेटे की कमाई में, खुदा बरकत देता है, खुदा बरकत देता है उस बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बहुत अच्छे। जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। ये आज सुन्नी गुलाम शाहिद भाई और हमारे दीगर अरबाब पैसा लुटाते नजर आ रहे हैं, नबी के नाम पर इतना पैसा खर्च करते नजर आ रहे हैं। शाहिद भाई ने अपने बच्चे के दस्तार के मौके पर इस अजीम शान प्रोग्राम को सजाया। कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे कि जिन्होंने कहा होगा इस प्रोग्राम को क्यों सजाते हो, क्या काम है इस प्रोग्राम का, क्यों कर रहे हो, इतना पैसा खर्च करोगे, इतना रुपया खर्च करोगे, इतना पैसा खर्च करोगे, क्या फायदा होगा, क्या करोगे जलसा करके, क्या होगा मिलाद करके। तो सुनियो सुनो, ये आजकल के जो लोग इस तरीके की बातें करते नजर आते हैं ना, उन्हें बता दो, अरे नबी का जिक्र रोकने वाले अब से नहीं बल्कि 1447 साल पहले से इस जमीन पर मौजूद हैं, जिन्होंने 1447 साल पहले चाहा था कि नबी का जिक्र ना होने दो, नबी का जलसा ना होने दो, नबी का मिलाद ना होने दो, नबी की बात ना होने दो। हमने पूछा नबी का जलसा क्यों ना होने दो, तो उन्होंने कहा अगर नबी का जलसा होगा यहाँ पर लोग आएंगे, वो दीन की बातें सीखेंगे, आएंगे, उनके दिल में नबी की मोहब्बत को डाला जाएगा, उनके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाएगा, वो इस्लाम से करीब आएंगे, वो कुरान से करीब आएंगे, वो नमाजों से करीब आएंगे, वो अपने मुस्तफ़ा से करीब आएंगे। लोगों ने कहा जलसा नहीं होगा, मिलाद नहीं होगा, लोग इस्लाम के करीब नहीं आएंगे, एक वक्त वो आएगा इस्लाम मिट जाएगा, लोग कुरान के करीब नहीं आएंगे, एक वक्त वो आएगा कुरान मिट जाएगा। इसी तरीके से शाहिद भाई से बहुत से लोगों ने कहा होगा नबी का मिलाद ना करो, नबी का जलसा ना करो, तो इन्होंने बरेली के इमाम की जुबान में उनको ये जवाब दिया होगा, अरे जब तक मैं जिंदा हूँ नबी की बात करता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ नबी का नारा लगाता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ नबी के नाम पर रुपया खर्च करता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ नबी के नाम पर अपने पैसे को लुटाता रहूंगा। हमने कहा कब तक लुटाओगे, कब तक करोगे नबी का जिक्र, कब तक करोगे नबी की बात। तो इन्होंने बरेली के इमाम की जुबान में दुनिया वालों को ये दर्स दिया होगा, ये पैगाम दिया होगा, ये मैसेज दिया होगा जो बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया है, बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया। बरेली का इमाम तो कहकर चला गया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उनसे कहो भाई कभी नबी का कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम का सच्चा फॉलोवर अपने नबी की बात से पीछे नहीं हटता है, अपने नबी के नाम पर पैसा खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो तो कहता नजर आता है अरे ये तो खुशनसीबी है हमारी कि अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुना है, इस काम के लिए हमें पसंद फरमाया है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम नबी के नाम पर पैसा खर्च करते हैं, हमारी खुशनसीबी है नबी के नाम पर रुपया खर्च करते हैं। शायर कहता है चरागे दोषे हवा जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। अमा तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में हाजिर हैं। हमारे नबी का नाम क्या है, किसी को मालूम है? हमारे नबी का नाम क्या है? जोर से माशाअल्लाह। हमारे नबी का नाम, हमारे वालिद के, हमारे हुजूर के वालिद का नाम, हमारे नबी की माँ का नाम, हमारे हुजूर कहाँ पैदा हुए, हमारे हुजूर ने हिजरत कहाँ की, किस शहर की,
मदीना शरीफ की जानिब। माशाअल्लाह। अब जरा सुनिए, यही पैगाम, यही बातें आप तक पहुंचाना होती हैं। हमारे हुजूर का नाम हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब जरा सुनिए, मेरा नबी मक्का की धरती पर तशरीफ लेकर के आया। मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नबी मक्का की धरती पर तशरीफ लाया, मक्का की सरजमीन पर जलभगर हुआ। मेरे नबी ने 40 साल तक खुफिया तौर पर लोगों तक इस्लाम पेश किया, 40 साल तक छुपे तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत पेश की। फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, फसदा बिमा तुमर, ऐ नबी अब आप घर से निकलकर आप मैदान में आइए और इस्लाम की दावत पेश कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत फरान की चोटी पर खड़े हुए। फरान की चोटी पर खड़े होकर मेरे और नबी ने अहले कुरैश को आवाज दी, अहले कुरैश को बुलाया, मक्के वालों को बुलाया। तमाम मक्का वाले मेरे नबी के ऐलान पर, मेरे नबी की आवाज पर, मेरे नबी की बात पर लब्बैक कहते हुए फरान के इर्द गिर्द आ गए, उस पहाड़ी के करीब आ गए, मेरे नबी के पास में आ गए। जब वो तमाम लोग आ गए तो मेरे नबी ने कहा, ऐ लोगों ये बताओ मुझे तुम क्या कहते हो? तो तमाम ने बैक जुबान होकर के कहा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, हमने आज तक तुम्हें वादा खिलाफी करते नहीं पाया, हमने तुम्हें अमानत में खयानत करने वाला नहीं पाया, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलने वाला नहीं पाया, हमने तुम्हें कभी लड़ाई करता नहीं पाया, बल्कि हमने हमेशा तुम्हें लोगों पर अल्लाह अकबर कबीरा लुत्फ व करम की बारिशें करते पाया है। हमेशा तुम लोगों के साथ में अच्छा सलूक करते हो, हुस्न सलूक से पेश आते हो, अच्छी आदत उनके सामने पेश करते हो। तब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक काफिला आने वाला है और वह तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? तो तमाम ने कहा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आज तक हमने तुम्हें झूठा नहीं पाया, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो हम तुम्हारी जरूर इस बात की तस्दीक करेंगे। जब तुम तमाम लोगों ने, तमाम कुफ्फारे मक्का ने, तमाम लोगों ने इस बात को तस्लीम कर लिया, तब मेरे नबी ने कहा, ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह को एक जानो, मुझे अल्लाह का नबी जानो। मैं तुम्हारे पास में दावत देता हूँ, मैं तुम्हें दावत फिक्र, दावत मोहब्बत देता हूँ, अल्लाह को एक जानो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, किसी की परस्तिश ना करो, अल्लाह के अलावा किसी को ना पूछो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना सर खम ना करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तक वो लोग जो मुस्तफ़ा को अमीन कह रहे थे, अभी तक वो लोग जो मुस्तफ़ा को सादिक कह रहे थे, अभी तक वो लोग जो मुस्तफ़ा को ब्यूटीफुल पर्सन कह रहे थे, अभी तक वो लोग जो मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल की तारीफें कर रहे थे, मुस्तफ़ा की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, वो कहने लगे, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम बड़े झूठे हो, तुम बड़े बदसूरत हो, तुम बहुत खाइन हो, तुमने लोगों के साथ में बड़ी दगा की है, तुमने लोगों के साथ में अच्छा सलूक नहीं किया, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया के अभी तक वो जो लोग मुस्तफ़ा को सच्चा कह रहे थे, मुस्तफ़ा को बुरा कहने लगे। अब लोगों की जमाअत दो तरफ बट गई। एक जमाअत वो है जो मुस्तफ़ा को अच्छा कहती है, एक जमाअत वो है जो मुस्तफ़ा को बुरा कहती है। उसी जमाअत में जिसने मुस्तफ़ा को बुरा कहा अबू जहल था, उतबा था, उमैया बिन खल्फ था, दीगर कुफ्फार कुरैश थे। एक वो जमाअत जिसने मुस्तफ़ा को अच्छा बताया, उसमें अबू बकर है, उस्मान है, अली है, उमर फारूक आजम है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, दीगर असहाब हैं जो नबी को अच्छा बताते नजर आते हैं। गोया के उन्होंने 1447 साल पहले इस बात की तस्दीक की थी, इस बात का ऐलान किया था, अरे मुस्तफ़ा के जिक्र को खत्म करने वालों, मुस्तफ़ा की बात को झूठा बताने वालों, मुस्तफ़ा को गलत बताने वालों, अरे नबी जो कह रहे हैं वो बात सच है। गोया के उन्होंने ये ऐलान किया था कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हुआ। कुरान अल्लाह ने हर नबी, हर पैगंबर पर या तो एक किताब या सहीफा नाजिल किया। किताब या सहीफा, किताब या सहीफा, 4 आसमानी किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन जब हमने तारीख को पढ़ा
तो पता चला तौरात के मानने वालों ने तौरात में कुछ घटाया कुछ बढ़ाया, ज़बूर के मानने वालों ने ज़बूर में कुछ घटाया कुछ बढ़ाया, इंजील के मानने वालों ने इंजील में कुछ घटाया कुछ बढ़ाया। लेकिन कुरान जैसा 1447 साल पहले मेरे और तुम्हारे प्रोफिट पर नाजिल हुआ था, कुरान आज भी ऐसा ही मौजूद है, कल भी ऐसा ही था, कल क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। हमने कुरान से कहा, ऐ कुरान, आखिर ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, तौरात भी अल्लाह की किताब है, नाजिल करने वाला भी अल्लाह, जिस पर नाजिल की गई वो अल्लाह का नबी। आखिरकार तौरात में घटा बड़ा क्यों दिया गया, ज़बूर में कमोबेशी क्यों कर दी गई? तो आवाज आती है, कुरान जवाब देता है। ऐ नादान ये पूछता है, जब अल्लाह ने तौरात को नाजिल किया, ज़बूर को नाजिल किया, इंजील को नाजिल किया, तो अल्लाह ने तौरात की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, ज़बूर की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन जब कुरान को नाजिल किया तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शारिक रज़ा मंजरी साहिब क़िबला। हम इस कुरान को नाजिल करने वाले और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। पता चला जिसकी हिफाजत खुद रब्बे कायनात करता नजर आए, क्या कोई उसमें घटा बढ़ा सकता है? क्या कोई उसमें कमोबेशी कर सकता है? नहीं कर सकता। रब इरशाद फरमाता है, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी का मफहूम है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ इस कुरान के बारे अजीम को बर्दाश्त ना कर पाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, वह बिखर जाता। लेकिन ये बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। ये छोटा सा दिल है, पहाड़ तो बड़ा भारी होता है, पहाड़ तो बड़ा चौड़ा होता है, वो कुरान के बारे अजीम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अल्लाह ने हाफिज कुरान के सीने को इतना अजीम, इतना मुस्तहकम, इतना ताकतवर बनाया है कि जिसके बोझ को पहाड़ बर्दाश्त ना कर पाए, उसके बारे अजीम को ये हाफिज का सीना महफूज कर लेता है। हाफिज का सीना महफूज कर लेता है, हाफिज का सीना महफूज कर लेता है। अब बहुत से लोग बातें करते नजर आते हैं, बहुत से लोग गलत बातें करते नजर आते हैं। हजरात सुनिए, ये कुरान ऐसी किताब है, दुनिया में बेशुमार किताबें आई, लेकिन तमाम किताबों में सबसे अफजल, सबसे आला किताब कुरान है। कुरान है। जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल वाला। जिस महीने में आया वो महीना तमाम महीनों से अफजल वाला। और हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करे वो कम है, इसलिए कि उसने हमें इस्लाम जैसा मजहब अता किया, कुरान जैसी किताब अता की, उस वो नबी अता किया जो तमाम नबियों का सरदार है, और उस उम्मत में पैदा फरमाया कि जो उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजल वाला है। सुभान अल्लाह। ये उम्मत, ये वही उम्मत है कि जिस उम्मत में आने के लिए अंबियाए किराम ने दुआएं की थी, ऐ मौला जब ये उम्मत इतनी अफजल है, जब ये उम्मत इतनी अफजल है, तो फिर मौला मुझे नबी ना बनाता बल्कि मुझे उसी उम्मत में पैदा कर देता। हम बड़े खुश नसीब हैं, हमने दुआएं की नहीं की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बगैर दुआ के इस उम्मत में पैदा फरमा दिया। अगर हम इसी बात का शुक्रिया अदा करें तो रातें कम पड़ जाएंगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे। हाफिज फैज ने अपने सीने में कुरान महफूज किया है। मैं आप तक दावत फिक्र पहुंचाना चाहूंगा, आपका मैसेज देना चाहूंगा, ऐ लोगों आप इल्म दीन के करीब आइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाइए। इसलिए कि जरा तवज्जो से सुनिए, इल्म एक रोशनी है, जहल तारीकी है, इल्म उजाला है, जहल अंधेरा है। रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकते, जहल और इल्म और रोशनी है ना, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते। इल्म वो खजाना है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, इल्म वो दौलत है जिसको कोई कम नहीं कर सकता, इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया जाता है इल्म इतना ही बढ़ता चला जाता है। इल्म वो लाजवाल दौलत है, वो लाजवाल नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको अता कर देता है उसे जमाने में मुमताज कर देता है, जमाने में उसे कामयाबी अता फरमाता
फरमाता है, हज़रात ही कुरान है, यही इल्म दीन है। नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द इल्म दीन हासिल करेगा, वो हक़ ज़ौजियत को पहचानेगा, अपनी बीवी के हुकूक को पहचानेगा, अपने बच्चों के हुकूक को पहचानेगा, महल्ले वालों के हुकूक को पहचानेगा, पड़ोसी के हुकूक को पहचानेगा। औरत इल्म दीन हासिल करेगी, वो अपने शोहर के मकाम को पहचानेगी, अपने शोहर के मर्तबे को पहचानेगी, वो अपने सास और ससुर के मकाम और मर्तबे को पहचानती नजर आएगी, वो अपने बच्चों की सही तरबियत करती नजर आएगी, अपने बच्चों की सही परवरिश करती नजर आएगी। इसलिए कि जिसके पास इल्म दीन होता है वो ज़माने में कामयाब होता है, जिसके पास में इल्म होता है वो ज़माने में मुमताज़ होता है। यही इल्म है कि जिस इल्म की बुनियाद पर इंसान मुफ्ती बनता है, यही इल्म है जिसकी बदौलत इंसान मुहज़्ज़ब बनता है, जिस इल्म की बुनियाद पर इंसान कारी बनता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान मुदब्बिर बनता है, मुफक्किर बनता है, मुफक्किर बनता है, मुकर्रिर बनता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही इल्म दीन है, यही इस्लामिक नॉलेज है, यही इस्लामिक तालीम है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान ज़माने में मुमताज़ हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी का ताज अता फरमाता है। यही इल्म है, इंसान इसको हासिल कर लेता है। इंसान आया था अनपढ़, आया था जाहिल, लेकिन जब उसने इल्म दीन हासिल कर लिया वो जमाने में कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हुआ? इल्म दीन हासिल किया, इंसान के पास में नॉलेज आई, इस्लाम को एजुकेशन, इंसान ने इल्म दीन हासिल किया, इंसान ने इल्म हासिल किया, एजुकेशन हासिल की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एजुकेशन हासिल करके कोई कुरान का कारी बना, कोई हदीस मुस्तफ़ा पढ़ने वाला बना, कोई नाते नबी पढ़ने वाला बना। ये वो है कि जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया। एक वो है कि जिसने दुनियावी इल्म हासिल किया, दुनियावी इल्म हासिल करके कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई मास्टर बना, कोई डीएम बना, कोई एसडीएम बना। यानी कि इंसान ने इल्म हासिल किया, नॉलेज हासिल की, एजुकेशन हासिल की, शिक्षा हासिल की और वो कामयाब हो गया। अब आप कहेंगे कैसे कामयाब हुआ? आप देखिए, जो डॉक्टर होता है ये इल्म की बदौलत है, यही एजुकेशन है, यही शिक्षा है कि जब इंसान हासिल कर लेता है, इंसान सीख लेता है, तो इंसान जमीन पर बैठकर इंसान के पेट पर अपने आले को रखता है और वो बता देता है कि इसके पेट में क्या है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो वो अपनी मशीन को रखेगा और ये बताएगा कि इसके पेट में गैस का दर्द है या पथरी का दर्द है। ये इल्म है, ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है कि इंसान ने अपने आले को रखा और आला रख करके उसने ये बता दिया कि इसके पेट में पथरी है। और इतना ही नहीं बताता बल्कि वो ये भी बता देता है कि पथरी कितने एम की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना ही नहीं, और आगे बढ़ जाओ, प्रेगनेंसी की हालत में जब औरतें होती हैं तो इंसान अपनी मशीन को रखता है और मशीन रख करके वो ये बता देता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। और अब तो ये भी बता दिया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की। हालांकि ये कानूनन जुर्म है, ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मशीनरी के जरिए, इल्म के जरिए, एजुकेशन के जरिए इंसान इसको भी पता लगा लेता है। पता ये चला इंसान इल्म सीखता है तो वो कामयाब होता है। और आगे बढ़ जाइए, इंसान मशीन रखता है और वो जमीन पर अपना आला रखकर ये भी बता देता है कि इस जमीन के नीचे पानी खारा है या मीठा है, पानी खारा है या मीठा है, कितने नीचे पानी खारा आता है और कितने नीचे पानी मीठा आता है। गोया के उसने इल्म हासिल किया, एजुकेशन हासिल की और एजुकेशन हासिल करके वो चीजें बताने लगा जो कोई नहीं जानता है, वो चीजें बताने लगा जो इंसान की नजरों से मख्फी होती है। अरे जब इंसान के इल्म का ये आलम है कि वो पेट के अंदर की चीजें बताता है, वो जमीन के अंदर की चीजें बताता है, तो फिर अंदाजा लगाओ जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने लोहो कलम को बनाया, अर्श कुर्सी को बनाया। रबी इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्ज़ीन। अगर मेरा मकसद अपने हबीब को दुनिया में भेजना ना होता तो मैं ये जमीन न बनाता, ये आसमान न बनाता। जब एक इंसान के इल्म का ये आलम है तो जिसके सदक़े में कायनात को बनाया गया होगा उसके इल्म का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी,
मुफ्ती शारिक रजा मंजरी साहिब किबला। हजरात इसी इल्म के जरिए इंसान उन चीजों का पता लगा लेता है कि जो चीजें इंसान की नजरों से मख्फी होती हैं। पता चला जब इंसान के इल्म का आलम ये है तो फिर मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। बरेली के इमाम तो फरमाते हैं वो जो न थे तो रिसालत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला औलाद रसूल। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, सरजमीने तेवर खास, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम, शहजादे रसूल, शहजादे गौसे आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ